नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस के मंथन का आखिरी दिन, कोर कमेटी की बैठक लेंगे प्रभारी देवेंद्र यादव। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बैठक के बाद 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दिन से चल रहा है विचार मंथन शिविर। पार्टी के सभी धड़ों को एक करने की कोशिश की जा रही है। नाराज कार्यकर्ताओं को भी साधने की कवायद की जा रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बैठक के बाद 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दिन से चल रहा है विचार मंथन शिविर। पार्टी के सभी धड़ों को एक करने की कोशिश, नाराज कार्यकर्ताओं को भी साधने की कवायद की जा रही है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के मंथन का आखिरी दिन, कोर कमेटी की बैठक लेंगे प्रभारी देवेंद्र यादव। बैठक के बाद 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के सभी धड़ों को एक करने की कोशिश की जा रही है। नाराज कार्यकर्ताओं को भी साधने की कवायद है। उत्तराखंड कांग्रेस के मंथन का आखिरी दिन, कोर कमेटी की बैठक लेंगे प्रभारी देवेंद्र यादव। बैठक के बाद 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दिन से चल रहा है विचार मंथन शिविर। पार्टी के सभी धड़ों को एक करने की कोशिश की जा रही है। तो कोर कमेटी की बैठक लेंगे प्रभारी। बैठक के बाद 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में मंथन, कोर कमेटी की बैठक लेंगे प्रभारी देवेंद्र यादव। बैठक के बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 3 दिन से चल रहा है विचार मंथन शिविर। तो उत्तराखंड कांग्रेस के मंथन का आखिरी दिन है। कोर कमेटी की बैठक लेंगे प्रभारी देवेंद्र यादव। बैठक के बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो विचार मंथन शिविर चल रहा है 3 दिन से कांग्रेस का। पार्टी के सभी धड़ों को एक करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें जमीनी स्तर की, तो कहीं ना कहीं पार्टी में एकजुटता की कमी है और यही वजह है कि एकजुट करने की कोशिश कार्यकर्ताओं को की जा रही है। आगामी साल में उत्तराखंड में चुनाव, उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर सहित तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड के ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। आगामी साल में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तैयारी में जुट चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर जी हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां हैं? तमाम पार्टियां, कांग्रेस भी अब इस तैयारी में जुट चुकी है। आगामी साल में विधानसभा के चुनाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मैदान में रहती है। आपने देखा होगा कोरोना काल आया। इस कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही एक एक कार्यकर्ता के घर पर जाकर उनकी चिंता करता रहा। कहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कहाँ दवाई की कमी है, कौन कोरोना से बीमार है, किसको हॉस्पिटल ले जाना है, किसको वेंटिलेटर दिलाना है। इस काम में अगर जुटा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्तराखंड के अंदर जुटा है। संगठन ही सेवा है, सेवा ही संगठन है। इस माध्यम को लेकर निरंतर हम चरैवेति सिद्धांत पर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, अनंतो अध्याय अर्थात अंतिम व्यक्ति तक का उदय, हम चाहते हैं। यही सेवा करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तराखंड के एक एक गांव में, एक एक नगर के अंदर, वार्ड के अंदर, अपने बूथ के ऊपर सम्मिलित रहा। इसलिए हम जिस समय भी चुनाव हो जाए,
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आप चुनावी मैदान में आएंगे, ना कांग्रेस है, ना बसपा है, ना सपा है, ना और कोई अन्य दल है, ना यूकेडी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है और हम 60 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। सर, आप कह रहे हैं कि आप जनता की चिंता कर रहे हैं और सेवा की चिंता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर लगा रही है, तीन दिवसीय चिंतन शिविर कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नकल कर रही है। हम लोग 2002 से इस चिंतन को बराबर करते रहते हैं, एक नहीं अनेकों बार। हमारा रामनगर के अंदर इस बार हमारा जो चिंतन शिविर हुआ उससे कांग्रेस बौखला गई। एक नहीं वो 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर रही है, समाज को बांटना चाहती है। हम सर्व समाज की बात करते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, दलित है, वाल्मीकि है, खटीक है, चमार है, धूलिया है, दूसिया है, जो भी जाति है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं और कांग्रेस बिखेरने का काम करती है, जातिवाद आंकड़े दिखाकर, कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर, नए अध्यक्ष बनाकर इस तरह का प्रलोभन जनता को देती है कि जनता उसके बहकावे में नहीं आना चाहती। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड है और उत्तराखंड हम कांग्रेस मुक्त करके रहेंगे। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सुरेश राठौर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड देश में एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो। कैमरामैन रविंदर के साथ पीयूष। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। शानदार प्रदर्शन, अविस्मरणीय जीत के लिए बधाई। सीएम धामी की तरफ से कहा गया, पूरे देश को भारतीय हॉकी टीम पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में टीम ने जर्मनी को मात दी है। तो पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर हॉकी की टीम को बधाई दी है। पूरे देश को भारतीय टीम पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में टीम ने जर्मनी को मात दी है। शानदार प्रदर्शन, अविस्मरणीय जीत के लिए बधाई। सीएम धामी की तरफ से कहा गया, पूरे देश को भारतीय हॉकी टीम पर गर्व है। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के हजार दावे करती है, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग इन दिनों जरूरी उपकरण खरीदने में व्यस्त है, लेकिन उन उपकरणों का जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को सीएसआर फंड और केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए के उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन इनके रखरखाव के लिए अधिकारियों के पास कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बरसाती मौसम के चलते दवाओं की बेकदरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की इसी लापरवाही पर कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जिस दिलचस्पी के साथ सामान खरीद रही है, उतनी ही दिलचस्पी से लोगों की सेवा में लगाया होता तो बेहतर होता। बचाव के लिए सामने आई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि खुले में पड़ा हुआ सामान जल्द ही जनपदों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए वो आपका मैं ये संज्ञान में लेना कि जो हमारा हमने अभी बनाया था, दूसरा हमारा प्रपोज है। हमारा जब ये बन जाएगा तो हम उसके अंदर भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ज़्यादा सामान होता है हम अलग रेंट में लेके या कोई हमें बड़ा आश्रम है उसमें भी हम लोग रखवाते हैं। नहीं, देखिए वो आपका मैं ये संज्ञान में लेना कि जो हमारा हमने अभी बनाया था, दूसरा हमारा प्रपोज है। हमारा जब ये बन जाएगा तो हम उसके अंदर भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ज़्यादा सामान होता है हम अलग रेंट में लेके या कोई हमें बड़ा आश्रम है उसमें भी हम लोग रखवाते हैं। आज मेरे द्वारा एक खुलासा किया गया, चंदन नगर जो कि राज्य सरकार का केंद्रीय औषधीय भंडारण गृह है, वहां पर हमने पैसों की बर्बादी होते हुए देखी। हमने वहां जनता की गाड़ी कमाई और जनता के स्वास्थ्य और जान माल के साथ सरकारें किस तरह से खिलवाड़ कर सकती हैं, संवेदनहीनता की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, वो हमने नज़ारा वहां से सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया हमारी उत्तराखंड की जनता के लिए। दूसरी लहर में 8000 लोग मौत के घाट उतार दिए गए सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से। दवाई के लिए, सिरिंज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे। बहुत महंगी दवाइयां और इंजेक्शन खरीदने को मजबूर होते रहे।
और रुद्रप्रयाग जिले में लिंक मार्गों के साथ हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके बाद लोगों को आने जाने में खासा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि छेनागाड़ घंगासू मोटर मार्ग पर पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर और मलबा गिरने से सड़क पर इकट्ठा हो गया और जिससे हाईवे भी पूरी तरह से बाधित हो गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं हाईवे को खोलने के लिए विभाग की मशीनें जुटी हुई हैं, साथ ही लिंक रोड पर भी मशीनों को तैनात किया गया है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश में भूस्खलन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 707A का आधा हिस्सा भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते जनता को आवाजाही में परेशानी हो रही है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का निरीक्षण कर यातायात शुरू कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में लिंक मार्गों के साथ ही राजमार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। इस कारण आवागमन करना बेहद खतरनाक बन गया है। वहीं आज छेनागाड़ घंगासू मोटर मार्ग पर अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा भर कर सड़क पर आ गया, जिससे छेनागाड़ घंगासू मार्ग बंद हो गया। इस दौरान राहगीरों ने लैंडस्लाइड का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सड़क बंद होने से कई गाँवों का संपर्क शहर से टूट गया है। रुड़की से सटी ग्रीन पार्क कॉलोनी पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से कॉलोनी में जल भराव की समस्या बनी हुई है। वहीं कॉलोनी के लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। बरसात के दिनों में सड़कों पर बना जल भराव लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ की स्थिति इतनी खस्ता हाल है, इतना बुरा हाल है। देखो पानी दिखाओ कैमरामैन को, कितना पूरा हाल हुआ पड़ा। पानी इनका पानी कम से कम सर्दियों में सूखो और मच्छर हो जाए। सड़ को पानी गंदा हो रहा है। 1 इंच भी पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है इसकी। इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे पानी का, इतना बुरा हाल है। घर के जो पानी है ना हमारा वो निकलना, वो भी निकलना। बरसात का तो कहाँ पानी निकलेगा यहाँ पे। जो घर का जो रोज के मर्रा का पानी वो भी निकल पा रहा है यहाँ से, उसे भी हमें बुरा हाल हो रहा है हमारा। क्षेत्रीय विधायक को इसकी सूचना दी आपने? सूचना सबको जा रही है, कोई नहीं कुछ कर रहा है यहाँ पे। सूचना ले रहे हैं यहाँ के क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या डूब मर रहे, कैसे मर रहे, गिर रहे मर रहे, कोई पता नहीं यहाँ का। यहाँ का तो जब वोटिंग का नंबर आ जाए, जब तो ये नाले बनेगा जी, ये फलाना भी बनेगा, या फिर आपको कोई देखते कोई जी रहा है मर रहा। इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ का। देखो क्या बुरा हाल हो यहाँ पे। 2022 का चुनाव आ रहा है, विधायक क्षेत्रीय विधायक आएंगे, उसके अलावा और भी जनप्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने के लिए, तो किस तरीके से विरोध किया जाएगा उनका विरोध जबरदस्ती भगाओ ये क्या हो रहा है। लेकिन ये क्या को चला जाता, तसल्ली दे को चला जाता, फायदा कुछ नहीं होता। जी मेरा मकान ग्रीन पार्क कॉलोनी में है और ये रामपुर एरिया में आता है। अभी फ़िलहाल हमारा गली नंबर 18 में है और फ़िलहाल अभी जैसे कि बरसात चल रही है, अभी उसमें पानी की समस्या हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही है और करीब ये 10-12 साल से हो गए जब से हम आए हुए हैं यहाँ पे, जब से ये समस्या हमारी चल रही है। और अब ये दिक्कत इतनी बढ़ चुकी है हमारे लिए कि मतलब कि हमें घरों से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें पहले किसी दूसरे व्यक्ति को रोकना पड़ता है, उसके साथ बाइक पे या उसके साथ वाहन पे किसी तरह से निकलना पड़ रहा है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नए नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला ने नगर निगम के सभी अफसरों को फील्ड में उतारकर जनता को राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला ने बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। नगर निगम के विभिन्न विभागों के साथ हमने बैठक की थी 2 दिन पहले। उसमें हमने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके पहले कुछ स्थानों को चिन्हित कर लें जहां अधिक समस्या है और उस समस्या को त्वरित तौर पे जो समाधान के उपाय हो सकते हैं उस पर फिर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। वो उपायों के प्रस्ताव भी हमारे अधिकारी देंगे, उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टीम के इस शानदार प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय हॉकी टीम बधाई का पात्र है। देश और प्रदेश के सभी लोग खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन करती रहे, सभी ऐसा कामना करते हैं। सत्र में
भारतीय हॉकी टीम ने पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की छवि को बनाने का काम किया है और नई उम्र के बच्चों को एक मोटिवेशन दिया है। मैं इस टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान इन बच्चों को बहुत बहुत स्वस्थ रखे, मेरी बहुत शुभकामना। और उत्तराखंड प्रदेश जो देवभूमि है, इस प्रदेश की तरफ से समस्त खिलाड़ियों को बहुत बहुत साधुवाद। भारतीय हॉकी टीम ने पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की छवि को बनाने का काम किया है और नई उम्र के बच्चों को एक मोटिवेशन दिया है। मैं इस टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान इन बच्चों को बहुत बहुत स्वस्थ रखे, मेरी बहुत शुभकामना। और उत्तराखंड प्रदेश जो देवभूमि है, इस प्रदेश की तरफ से समस्त खिलाड़ियों को बहुत बहुत साधुवाद। भारतीय जर्मनी को हराकर जीता है कांस्य पदक। टीम इंडिया ने 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टीम के इस शानदार प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने टीम को बधाई देते हुए कहा है कि भारतीय हॉकी टीम बधाई का पात्र है। देश और प्रदेश के सभी लोग खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन करती रहे, सभी ऐसा कामना करते हैं। तो उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं अरविंद पांडे, जहां पर उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी है, भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है टीम इंडिया ने। 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीता है टीम इंडिया ने। तो भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन करती रहे, यही सब कामना करते हैं। देश और प्रदेश के सभी लोग खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय हॉकी टीम बधाई का पात्र है। देश और प्रदेश के सभी लोग खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।